हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल, राधे राधे। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। हम लोग रात को ही निकल गए थे, तो इसलिए मैंने रात की ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं है। और देखो, अर्जेंट में गई तो रिजर्वेशन नहीं मिला था, इसलिए हम लोग स्लीपर से गए। और ये देखो, ये सुबह सोने के बाद हम लोग उठे हैं और ये मेरी श्री की चल रही है मस्ती। और ऐसे ही घूमते घूमते ये देखो, पचमढ़ी की पहाड़ियाँ हम लोग होशंगाबाद साइड से गए थे, तो ये देखो दिख रहा है सुंदर सुंदर सा व्यू। ये व्यू देखकर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि हम लोग पचमढ़ी ज़रूर आएंगे बरसात में। फिर मैंने कुछ बनाए वीडियो, बनाने का ट्राई कर रही थी, लेकिन बनाए कोई आता जा रहा था तो बना नहीं। और मुझे चलती ट्रेन में गेट के पास का एक वीडियो बनाना था, पर मेरे हस्बैंड जी ने बनाने नहीं दिया। वो गुस्सा हो रहे थे कि आ जाओ, गिर जाओगी, कोई धक्का दे देगा, कोई लोग आते जाते। और इसी तरह हम लोग पहुँच गए भोपाल। और भोपाल में देखो, भोपाल में पहुँचते ही मेरी श्री की मस्ती देखो। ये देखो, डैडी के साथ घूम रही है। फिर घूमते घूमते वो जिद करने लगी कि नहीं, मैं तो डैडी के बैग पर ही बैठूंगी। और ये देखो, लोग सही कहते हैं कि बाप के आगे बेटियां शहजादियाँ हो जाती हैं। ये देखो, फिर ये किसी की गोदी में नहीं आई, सारे रास्ते बैग पे ही बैठकर घूमी है। फिर हम लोग पहुंच गए चार्टेड बस स्टैंड, क्योंकि हम लोग को अब यहाँ से बस से जाना था। फिर हम लोग को बस में टाइम था तो भूख लगी थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग बस में बैठकर उज्जैन के लिए रवाना हो गए। और रास्ते में फिर हम लोगों को मिली क्षिप्रा नदी, जहाँ थोड़ी देर के लिए बस खड़ी हुई थी। उन्होंने क्षिप्रा नदी के दर्शन कराए। फिर उज्जैन में हम लोग पहुंच गए हैं। और उज्जैन पहुंचने के बाद हम लोग ने नहा धो के रेडी हो गए। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर, जय श्री महाकाल। अब हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि उज्जैन में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो जहाँ तक का वीडियो मैं दिखा सकती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। मैं चोरी छुपे मोबाइल लेके गई थी, जहाँ थोड़े थोड़े क्लिप ऐड करे हैं। और अंदर की वीडियो में बना नहीं पाई, क्योंकि बनाने नहीं दिए। ये बाहर का व्यू है और अंदर प्रसाद नहीं चढ़ा पाई थी, इसलिए मैंने बाहर आके पूजा की। जो महाकाल वहाँ पे बैठे हुए थे उनकी पूजा की। फिर इसके बाद होने लगी बारिश, तो हम लोग ने बाहर से एक वीडियो बनाया। मुझे दुख भी हुआ कि इतनी दूर से आए और देखो दर्शन भी नहीं कर पाए। फिर मेरे पतिदेव को लगाई थी भूख, तो हम लोग पहुँचे खाना खाने के लिए। और बारिश लगातार चल रही थी, फिर भी हम लोगों को काल भैरव के दर्शन करने के लिए तो जाना ही था, क्योंकि मेरी श्री जब पेट में थी तो ये जोत जलाने के लिए वहाँ बोल आए थे। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और तेज़ बारिश हो ही रही थी। इसके बाद बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो हम लोगों ने मोबाइल रख लिए थे अंदर, तो रात का वीडियो हम लोग बना नहीं पाए। और हम लोग पहले इंदौर वैभव नगर में रहते थे, रोज़ यहाँ पर राम मंदिर में दर्शन करने जाते थे। और इस मंदिर का नियम है कि इस मंदिर में जाते हैं तो पहले राम राम लिखना पड़ता है। तो हम लोगों ने दर्शन करने के बाद हनुमान जी के दर्शन किए। और ये देखो, ये मेरे पतिदेव यहाँ बैठकर राम राम लिख रहे हैं। और मैं लिख चुकी थी। मैंने सोचा जब तक ये राम राम लिखते हैं तब तक मैं मंदिर का एक वीडियो बना लेती हूँ। तो ये देखो, यहाँ पर भगवान शंकर जी की मूर्ति है और बहुत ही बड़े हनुमान जी है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा मंदिर है। और मुझे यहाँ काली माता को श्रृंगार चढ़ाना था, जिसके लिए हम लोग आए थे। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ तो जाना ही है श्रृंगार चढ़ाने के लिए। तो फिर दर्शन करने के बाद हम लोग श्रृंगार चढ़ाया। और अब ये देखो, मंदिर कितना सुंदर मंदिर है। अगर आप लोग इंदौर आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा मंदिर है। ये एक दादा दादी ने बनवाया है। और हम लोग यहाँ रहते थे तो डेली जाते थे, मैं डेली राम राम लिख के आती थी। ये देखो, शंकर जी की मूर्ति है। ये दशानन है, यहाँ पर शिव जी को प्रसन्न करती है। पूरी रामायण, इस मंदिर में पूरी रामायण को मूर्तियों के द्वारा बताया गया है। हाँ, इनको ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने पूरी मंदिर की वीडियो नहीं बनाई है। बाकी यहाँ पे पूरी, ये देखो, पूरी रामायण मूर्तियों के जरिए दिखाई। अगर आप लोग इंदौर आते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर जाइए, बहुत ही प्यारा मंदिर है। पूरी रामायण मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है। और इनको जल्दी जाना था, क्योंकि हम लोग यहाँ काम से भी आए थे इंदौर में, तो ज़्यादा देर तक हम लोग रुके नहीं, बस राम राम लिख के और यहाँ माता को श्रृंगार चढ़ा के हम लोग चल दिए हैं उज्जैन में। ये आगे काम भी चल रहा है और भी बन रहा है, ये देखो आगे के लिए मंदिर। फिर इसके बाद हम लोग इनका बैंक का काम करके पहुँचे भाभी के घर। देखो, मेरी प्यारी सी भतीजी मेरे लिए जादू दिखा रही, बोल रही देखो बुआ मैं आपको जादू दिखाऊं, तो आप लोग जादू करने लगी। एक को दिखाऊं और पैसे का जादू 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 या पकड़िए ये बाल कौन सा वाला? देखो, वाओ। और फिर क्या था, यहाँ से हम लोग पहुँच गए स्टेशन, पीहू को बाय बाय बोलकर। और ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम था। तो ये देखो, श्री की और श्री के डैडी की चल रही है मस्ती।
आ चुकी है और अब बज गए हैं रात के 12। तो हम लोग सो गए। अब मिलते सुबह, और सुबह होते ही मेरी और मेरी श्री की फिर वीडियो बनने लगे। और ये देखो, टाटा बाय बाय बोलते हुए हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं इंदौर से सतना। और मेरी श्री का अलग ही रूल चलता है, उसको सीट पे नहीं बैठना पड़ता। ये देखो, सीट पे ना बैठती है, बीच खाने वाले सामान रखने वाली उस पे बैठी हुई है। वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही थी, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उसको नीचे उतारा। और काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग को बोर भी हो गए थे, श्री का भी मन नहीं लग रहा था, तो वो अपने पापा के साथ खेलने लगी चिड़िया उड़। ऐसे ही चिड़िया उड़ खेलते हुए मस्ती करते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं सतना। और सतना पहुंचने से पहले फिर से बारिश होने लगी थी। और श्री, जो कि उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था, कभी पापा के पेट पे, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, बस ऐसे ही करते करते हम लोग पहुँच गए सतना। तो ये देखो, बारिश हो रही है। और आप लोग जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। राम राम, टाटा बाय बाय।